नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज एक खांटी राजनीतिक कार्यकर्ता पर चर्चा कर ही लेते हैं। जब वो हुंकार भरते हैं तो सभी की नींद खुल जाती है, यहाँ तक कि विपक्ष के भी कान खड़े हो जाते हैं। हालांकि उनके सामने पक्ष विपक्ष कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके पास दोनों अनुभव है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ बात डॉक्टर हरक सिंह रावत की हो रही है। वे जनवरी 2022 से राजनीतिक बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास कोई राजनीतिक कारोबार नहीं है। मीडिया से भी उनकी दूरी ही नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वे किसी चिंतन मनन में लगे थे, पर जब जब वे अपना राजनीतिक वक्तव्य देते हैं तो चर्चाओं में आ ही जाते हैं। 2022 से 2024 तक वे कहीं गुमनाम थे, पर जैसे 2024 में बद्रीनाथ और मंगलोर के उपचुनाव हुए, वे फिर से सक्रिय नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी नज़र अब के केदारनाथ के उपचुनाव पर है। वे केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहते हैं। यह सब अब कांग्रेस के गले की फांस बन रही है। कांग्रेस के पास पहले से ही केदारनाथ उपचुनाव के लिए उम्मीदवार मौजूद है। ऐसे में हरक सिंह रावत की दखलंदाजी कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर सकती है। बता दें कि केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत की मृत्यु के बाद केदारनाथ विधानसभा की सीट खाली हुई है। इस सीट पर अब सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश करने लग गए हैं। कांग्रेस और भाजपा के संभावित उम्मीदवार कमर कस चुके हैं। अब तक किसी के नाम की चर्चा खुलकर सामने नहीं आई है, मगर अचानक बीच में डॉक्टर हरक सिंह रावत की सक्रियता सभी राजनीतिक दलों की चैन की नींद उड़ा चुकी है। वैसे भी उनका केदारनाथ विधानसभा उनके गृह जनपद में आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण बहुत बदल गए हैं। पुराने और खांटी कहे जाने वाले नेता अपनी वही पुरानी धाक नहीं जमा पा रहे हैं। इसका कारण लोग बता रहे हैं कि ऐसे नेताओं ने लंबे समय तक जनता से झूठ बोला है। एक कारण और भी है कि वे आज की प्रचार की नई तकनीकी से काफ़ी दूर हैं, जिसे वे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत से कारण हैं। यह सभी कारण कहीं न कहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत पर भी फिट बैठते हैं। एक नज़र डॉक्टर हरक सिंह रावत के राजनीतिक सफ़र पर फिर आगे बात करते हैं। बार बार दल बदलना कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का सगल रहा है। 40 वर्ष के अब तक के राजनीतिक सफ़र में उन्होंने 5वीं बार दल बदला है। उनकी शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। भाजपा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर हरक सिंह रावत ने वर्ष 1984 में पहली बार पौड़ी सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। वर्ष 1991 में पार्टी ने उन्हें दोबारा इस सीट का मौका दिया और वह चुनाव जीतने में सफल रहे। तब उन्हें उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। वर्ष 1993 में वह फिर से पौड़ी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वर्ष 1998 में भाजपा ने उनका टिकट काटा तो इसमें नाराज डॉक्टर हरक सिंह रावत बसपा में शामिल हो गए। कुछ समय बसपा में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस की राह पकड़ी। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद वर्ष 2002 में वह कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन सीट से चुनाव जीते। तब एनडी तिवारी सरकार में उन्हें मंत्री पद भी मिला, लेकिन बहुत चर्चित जैनी प्रकरण के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 2007 में उन्होंने एक बार फिर लैंसडाउन सीट से जीत दर्ज की और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। वर्ष 2012 के चुनाव में हरक सिंह रावत ने सीट बदलते हुए रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा और फिर से विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2016 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस के 9 अन्य विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें कोटद्वार सीट से मौका दिया और विधानसभा में पहुंचे। तब भाजपा सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 16 जनवरी 2022 को भाजपा ने डॉक्टर हरक सिंह रावत को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। 21 जनवरी को वह कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरह 21 जनवरी 2022 से वे राजनीतिक बेरोजगार हो गए। लगभग 2 साल तक राजनीतिक बेरोजगार रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत 2024 में हुए बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा के उपचुनाव से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनकी सक्रियता कांग्रेस की चैन की नींद तो उड़ा ही रही है, पर विपक्षी भाजपा के कान भी खड़े हो गए हैं। कुछ भी हो, यह तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, चलता ही रहेगा। प्रश्न इस बात का है कि क्या डॉक्टर हरक सिंह रावत को केदारनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस टिकट देगी?
यही सवाल कांग्रेस की माथे की लकीरें खींच रहा है। यदि कांग्रेस से डॉक्टर हरक सिंह रावत को टिकट मिल भी जाता है तो क्या वो इस चुनाव को जीत पाएंगे? वैसे भी वे कांग्रेस के पुराने नेताओं की पसंद नहीं बताए जाते हैं। भले डॉक्टर हरक सिंह रावत सभी जगह जाकर कहते हैं कि कांग्रेस के अयोवृद्ध नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं, वे उनका कहना अवश्य मानेंगे। यदि सच में डॉक्टर हरक सिंह रावत ऐसा मानते हैं तो हरीश रावत उन्हें इस समय चुनाव न लड़ने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ सीट के लिए हरीश रावत की पहली पसंद पूर्व विधायक मनोज रावत हैं। कांग्रेस की रावत प्रतिस्पर्धा में ऐसा न हो कि जनता कोई नया निर्णय ले ले, यह तो समय ही बता पाएगा। पर यहाँ स्पष्ट हो गया है कि केदारनाथ उपचुनाव में रावत बनाम रावत होने जा रहा है। यदि इस तरह के हालात बनेंगे तो ऐसे में कांग्रेस क्या इस चुनाव को जीत पाएगी? जीते या हारे, यह तो तय है कि इस उपचुनाव में रावत प्रतिस्पर्धा होने जा रही है। दूसरी पार्टियों से भी कोई रावत ही चुनाव मैदान में होगा। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। गेंद अब जनता के पाले में है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।